आज मैं आपसे एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो एक पाव कीमे से तैयार होगी। बहुत ज़बरदस्त, टेस्टी, हेल्दी और यम्मी सी ये बनेगी। रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी बिल्कुल। आप इसको बनाएंगे, तैयार करेंगे तो आपकी बहुत तारीफ़ भी होगी और आप इस रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे। एक पाव कीमे से चिकन चटखारा कबाब ये बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बनाना है। फुल रेसिपी को वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी द स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहे, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम चिकन चटखारा कबाब बनाएंगे, एक न्यू रेसिपी। आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है, फिर आपने इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने एक पाव कीमा लिया है। एक पाव कीमे से आप ढेर सारे कबाब बना सकते हैं। कीमे को आपने बारीक बिल्कुल करवाना है। ये देखें, बिल्कुल इसको बारीक मैंने इसके किया है। मोटा कीमा नहीं होना चाहिए ताकि आपकी रेसिपी अच्छी तरह से बन सके। और मैंने चिकन का कीमा लिया है, तो आप चिकन की जगह बीफ और मटन का भी ले सकते हैं। और उसमें ऐड करने के लिए हमने वेजिटेबल लिए हैं, उसको हमने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। शिमला मिर्च लिया है, टमाटर लिया है और प्याज लिया है। तो आप इसमें से जो आपके पास मौजूद ना हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, ऑनियन, इन्हें चॉप किए और 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, एक रेड कलर में, एक ग्रीन कलर में, प्याज के साथ इसे भी चॉप किया है। और प्याज का मैंने अच्छी तरह से दबाकर प्रेस करके तमाम वाटर इसका निकाल दिया है। अगर आप वाटर नहीं निकालेंगे तो ये रेसिपी आपकी सही नहीं बनेगी। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 एग लिया है और पार्सले लिया है, सब धनिया, उसकी मैं कटिंग करूँगी। टमाटर का पेस्ट लिया है, टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड होगा। 2 टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया है। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड करने के लिए ब्रेड क्रम्स लिए हैं। और स्पाइसेस में मैंने रेड मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून के करीब, और चिली फ्लेक्स लिए हाफ़ टी स्पून के करीब। नमक मिर्च आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने धनिया लिया है चॉप किया हुआ। 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर लिए 1 टीस्पून के करीब, चाट मसाला लिए हाफ़ टी स्पून के करीब, साल्ट लिए हाफ़ टी स्पून के करीब। चॉप किए हुए ऑनियन इसमें ऐड करेंगे। ये देखें बिल्कुल ड्राई, इसका मैंने पानी निकाल दिया है और इसमें से थोड़ा हम बचा लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें साल्ट ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर, एग इसमें ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे और इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाला हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स ऐड कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोशिश करें कि 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करें। अगर ज़्यादा बहुत ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद मिक्सचर देखिए हमारा गाढ़ा हो गया है। अब इसको आप चाहें तो फ्रिज में रख लें 15 से 20 मिनट के लिए, वरना तो इसमें की आप टिक्कियाँ बना लें जिस शेप में चाहें। थोड़ा ऑयल लगाएंगे, हाथ को ग्रीस करेंगे और उसकी हम टिक्की बना लेंगे। इसकी हम शेप बनाएंगे, आप गोल शक्ल में बना लें या चौकोर में, जिस तरह चाहें। साइज़ ज़्यादा बड़ा ना रखें। एक टिक्की मैंने बना ली है, उसका साइज़ हमने ये रखा है, तो इसी तरह से मैं तमाम टिक्कियाँ बना लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह एक पाव कीमा से हमारे इतने ज़बरदस्त और इतने ढेर सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और मेहमानों से दाद वसूल करनी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। फ्लेम को आपने ज़्यादा हाई नहीं करना, लो फ्लेम पे, ताकि इसका अंदर से कच्चापन भी दूर हो और इस पे खूबसूरत सा कलर भी आ जाए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम फ्राई करेंगे। तमाम टिक्की इसमें हम ऐड करते जाएंगे। एक साइड गोल्डन होने पर हम इसको चेंज करेंगे। ये देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है। एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने पर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरह से तमाम टिक्कियों को मैं फ्राई कर लूँगी। तमाम टिक्कियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं। ऑयल थोड़ा हम कम करेंगे, फिर इसमें हमने अपनी वेजिटेबल फ्राई करनी है। टमाटर भी इसमें ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है, ताकि सब्जियों का क्रंचपन बाकी रहे। बहुत ज़्यादा हमने देर तक इसको फ्राई नहीं करना। अब वेजिटेबल को हम निकालेंगे। इसको फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं।
अब इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे जो हमने रखी हुई थी। इसको हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून साल्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला हाफ़ टी स्पून, साबित ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने बनाकर रखा था। इसकी हम भुनाई करेंगे। टमाटर की भुनाई होना शुरू हो गई है। ऑयल देखें सेपरेट होना शुरू हो गया। अब हमने इसमें सॉसेस ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा पकाएंगे। और 2 टेबलस्पून इसमें मैं टमाटो केचप का ऐड करूँगी। अब इसमें हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। इनको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, उसके बाद फ्लेम ऑफ करेंगे। वाटर को हमने ज़्यादा इसका कुछ नहीं करना। अब हम एक डिश लेंगे और उसमें हमने जो मसाला रेडी किया है वो उसे ऐड करेंगे। ऊपर से हम टिक्की ऐड करेंगे जो हमने रेडी की है। ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी सी हमारी ये रेस्टोरेंट स्टाइल डिश रेडी हो चुकी है। बहुत टेस्टफुल बनी है। जब आप ये बनाएंगे तो रोज़ बनाएंगे और खाने वाला भी आपकी तारीफ़ करेगा। आप रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँगी। आप दुनिया के जिस कोने जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।